अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जॉन कीट्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉन कीट्स को अपना फेवरेट पोइट कहते हैं और अक्सर जब भी उनसे क्वेश्चन किया जाता है हु इज़ योर फेवरेट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो 99% स्टूडेंट्स जॉन कीट्स को ही फेवरेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको प्रिपेयर करना काफ़ी आसान है और कोई भी इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं मौजूद होती जब भी जॉन कीट्स का ज़िक्र आए। लेकिन ये सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कहा जाता है, उनको लाइंस दी जाती हैं कि आप इनकी इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन हमें करके दिखाएं। वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छा तो यही है कि अगर आप जॉन कीट्स को अपना फेवरेट पोएट कहते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए जॉन कीट्स की ज़िंदगी के बारे में और उनकी पोइट्री के हवाले से। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो जॉन कीट्स थे वो एक प्योर पोएट थे। वो बस ब्यूटी के बारे में लिखा करते थे। इनकी शायरी के अंदर ना तो आपको कोई रिलीजियस मैसेज मिलेगा, ना ही कोई सोशल मैसेज मिलेगा, ना ही कोई मॉरल मैसेज मिलेगा। वो बस ब्यूटी की तारीफ़ करते रहते हैं, खूबसूरती की तारीफ़ करते रहते हैं, नेचर की तारीफ़ करते रहते हैं। और इनका जो मेजर कंसर्न है पोइट्री को लिखने का, वो बस प्लेयर हासिल करना ही है। वो किसी भी प्रोपेगेंडा के लिए नहीं लिखते, ना ही वो किसी कोई मैसेज फैलाने के लिए कोई अपनी शायरी लिखते हैं। उनका किसी भी चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है। मेन जो इनकी पोइट्री के अंदर हमें सेंसुअसनेस मिलेगी, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हम जब इनकी पोइट्री को पढ़ेंगे हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इनकी पोइट्री के ज़रिए। अपनी पोइट्री में ये इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से ओड टू नाइटिंगेल जब इन्होंने लिखी तो वो ख़ुद ही नाइटिंगेल बन जाते हैं अपनी उस पोएम के अंदर। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ के बारे में ये लिखते हैं उसी चीज़ में ही ये खो जाते हैं और अपने आप को भुला देते हैं। और इनकी पोइट्री के अंदर हमें एस्केपिज़म मिलता है। एस्केपिज़म का ये मतलब है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को भुला दें और आप ख़ुद कोई और ऑब्जेक्ट बन जाएं। अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए आप किसी और चीज़ में अपने आप को ढाल लें, तो इसको हम कहते हैं एस्केपिज़म। अब नेक्स्ट जो टर्म है जो कि रिलेट करती है जॉन कीट्स से, वो है हेलिनिज़म की। हेलिनिज़म क्या है? हेलिनिज़म असल में इमिटेशन है और अडॉप्शन है एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज का, उनकी थॉट्स का, कस्टम्स का, आर्ट का। यानी अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो जो ग्रीक लेजेंड्स हैं, जिस तरह ज़्यूस हो गया, हेडीज़ हो गया, और भी बहुत सारे उनके जो मिथोलॉजी के करैक्टर्स हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, उनकी सोच को आप अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रीक आर्ट है, कस्टम्स हैं, उनको आप जब अडॉप्ट करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, तो इसी को ही हेलिनिज़म कहते हैं लिटरेचर के अंदर। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है वो कहानियाँ, वो नावल्स और वो ड्रामे और वो शायरी जो कि क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर से इंस्पायर हो के लिखी जाती हैं, इन्हीं को ही हम हेलेनिज़म कहते हैं। और जॉन कीट्स ने बहुत ज़्यादा हेलेनिज़म का इस्तेमाल किया है अपनी पोइट्री के अंदर, और यही इनकी पोइट्री की खसूसियत भी मानी जाती है। और ये जो ग्रीक कस्टम्स को और ग्रीक लिटरेचर को जो इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल किया है, इससे एक और ज़्यादा निखार आया है जॉन कीट्स की पोइट्री के अंदर, और इससे और भी ज़्यादा ये मशहूर, इससे और भी ज़्यादा इनकी जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा खूबसूरत हुई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो में हमने ये जाना कि जॉन कीट्स की पोइट्री के कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस तरह प्योर पोएट हैं और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके ये चीज़ों के अंदर खो जाते हैं। और हेलेनिज़म का कंसेप्ट ये है कि जब आप ग्रीक लिटरेचर को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और उससे
इंस्पायर होकर कोई काम करते हैं तो इसी को ही हेलेनिज़्म कहा जाता है।